हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम फाइनली चैप्टर 2 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस में चैप्टर 2 का पार्ट ए विच इज़ आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक जो है वो लैटिस एनर्जी है, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें आयनिक बॉन्ड और कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये लोग कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें पता हो। अगर पता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, नहीं पता है तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज कॉल्ड आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किसी भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हर एक एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन में काम हो जाता है, लेकिन हर एक एटम हाइड्रोजन को छोड़कर क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो लोग स्टेबल हो सके, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, क्लोरीन का 17 287। सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो फिर वो क्या चाहेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कहीं दे दे, और या तो फिर कहीं 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। तो क्या उसके लिए आसान रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा वो इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। वैसे अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कहीं एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, वो उसके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। फाइनली कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करेंगे और आपस में चिपक कर ये लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर होने के कारण एक बॉन्ड बना है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वहीं अगर मैं देखूं Mg, मैग्नीशियम का 12 होता है 282, क्लोरीन का 17 287, एक और क्लोरीन ले लेता हूँ 287। तो देख सकते हो मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। क्या आसान होगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखना, जो सब्सटेंस जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिसके कारण उसका 281 से क्या हो गया? 28 हो गया। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन रखेगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्लोरीन रखेगा, ये भी Cl नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या बन जाएगा? MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर AlCl3। देखते हैं एल्यूमिनियम का होता है 13 283। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने किसी को दे दिए तो इसका ऑक्टेट फिर से क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 28 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। और वहीं अगर मेरे पास 3 क्लोरीन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसके कारण हमारे पास 3 Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये तीनों नेगेटिव चार्ज इस 3 पॉजिटिव चार्ज से आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? AlCl3 नाम का सब्सटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे हम कैटायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो लोग आपस में चिपक जाएंगे और बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके वजह से वो लोग चिपक जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी रिलीज व्हेन कैटायन एंड एनायन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब जब एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज एनायन आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड क्या, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्यों है। जितने भी चार्ज स्पीसीज होते हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब जो एकदम ज़्यादा अनस्टेबल होंगे उसकी एनर्जी एकदम ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज़्यादा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है और एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये लोग आपस में स्टेबल होने के लिए मिल जाएंगे तो मिलेंगे तो फिर क्या होगा, ये लोग आपस में चिपक जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट होकर ये लोग आपस में चिपक जाएंगे और चिपकने से क्या होगा, ये लोग स्टेबल हो जाएंगे। अब स्टेबल होंगे तो ज़रूर इनके पास जो एनर्जी थी उन्हें रिलीज करनी पड़ेगी एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जब चार्ज स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता ये है कि ये दो लोग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज चाहेगा कि मेरे ऊपर से कैसे भी करके पॉजिटिव चार्ज हट जाए। ठीक है, जिसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो चाहेगा कैसे भी करके नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर से हट जाए। तो जब ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद जब ये लोग कंबाइन होंगे तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा और इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका भी चार्ज हट गया, इसका भी चार्ज हट गया, मतलब लोग स्टेबल हो गए। स्टेबल हो गए मतलब एनर्जी रिलीज किए और दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्ट किए, बहुत ज़्यादा ये लोग अनस्टेबल थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। जब ये लोग आपस में रिएक्ट करके स्टेबल हो गए तो एनर्जी रिलीज हुई, इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, और इसका उल्टा देखें, अगर आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जो एनर्जी लगानी पड़ती है ताकि वो वापस से एनायंस और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इन लोग के बनने के वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी मैं इसको अगर दे दूं या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा मैं एनर्जी इसको दे दूं तो ये लोग वापस से टूटकर आयंस और एनायन और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर दो डेफिनेशन है इसके, एक तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, या तो फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देम बैक इनटू एनायन एंड कैटायन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन जितना छोटा होगा, स्पीसीज जो होंगे एक दूसरे के उतने ज़्यादा क्लोज होंगे, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिथियम का 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, 2,1। मतलब जो फ्लोरीन यहाँ पे लिथियम से चिपका है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इसका क्या होगा, 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, 281। ठीक है, तो इसका फ्लोरीन एज कंपेयर टू लिथियम थोड़ा सा दूर रहने वाला है। और वहीं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का तो एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2881। मतलब इसके साथ जो अटैच फ्लोरीन है इससे और दूर रहेगा। ठीक है, तो जब एटम्स आपस में, एनायंस और कैटायंस जब आपस में जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा वो लोग स्टेबल होंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, इसलिए जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस। आयंस के ऊपर चार्ज कितना है। देखो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो लोग अनस्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होंगे इसलिए वो लोग स्टेबल होने के बाद उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और उतना ज़्यादा एनर्जी वो लोग बाहर रिलीज करेंगे, मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल AlCl3, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर Al3 पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, इसमें 2 Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। इसमें 1 Cl नेगेटिव बाहर लगेगा और सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। किसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है, एल्यूमिनियम पे। दैट मीन्स इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर इसका और देन इसका, है ना। और सिमिलरली जब साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लिथियम इसका साइज़ सबसे छोटा है तो फिर इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सोडियम का और फिर पोटेशियम का। ठीक है,
बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट।